हेलो छात्रों, मैं संतोष सर दीक्षांत एडुटेक से आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ग 3 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पशु पक्षियों की बोलियां। हिंदी व्याकरण में पशु पक्षियों की बोलियां। साधारणतः भाषा हम लोग पढ़े और भाषा में मनुष्यों की भाषा हम देखें कि मनुष्य भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं, लिखकर करते हैं, सुनकर और पढ़कर करते हैं। यदि कोई बोल रहा हो तो सुनते हैं, सुन रहा हो तो पढ़ते हैं, सुन रहा हो तो बोलते हैं और लिखा हुआ हो तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। उन्हीं चीज़ों को जो लिखा हुआ हमें मिलता है, अर्थात हम भाषा का प्रयोग सुनकर, बोलकर, पढ़कर तथा लिखकर करते हैं। ठीक इसी तरह सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक जीव जंतु करता है। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पर कितने जीव हैं इसका अंदाजा नहीं लगा पाए अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या विज्ञान, क्योंकि यहाँ प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे डोडो नामक पक्षी हुआ करती थी, आज डोडो विलुप्त हो गई है और उसके जगह पर रूपांतरण, रूप परिवर्तित होकर के, रूप बदल करके मुर्गा, मुर्गी इत्यादि जो हमारे सामने दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, यह सभी डोडो पक्षी के ही संतति संतानें हैं। ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किए गए जानकारी के आधार पर कहा जाता है। अर्थात इस दुनिया में कई जीव या तो विलुप्त होते रहते हैं, या नए निर्माणित होते रहते हैं, या फिर उनका रूप परिवर्तन होते रहता है, परंतु भाषा का प्रयोग तो सभी करते हैं। सबकी एक बोलियां होती हैं, सबकी भाषाएं होती हैं। शेर दहाड़ता है और जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल गरज जाता है। ठीक उसी तरह से सियार को देखे होंगे गांव में, अधिकांशतः आप गांव में अगर देखे होंगे तो आसपास में कोई छोटा मोटा बगीचा वगैरह या खुला स्थान है तो वहाँ सियार रहा करते हैं मांद बनाकर। मांद खो अर्थात उसको बौरो कहा जाता है। बौरों में रैबिट रहता है, सियाल रहता है, जैकल रहता है। तो बौरों में रहते हैं और रात में एक तो हुआ हुआ करता है, तो जितने भी सियार आसपास में होते हैं वो सब हुआ हुआ करने लगते हैं। उनकी वो भाषा है। इसी तरह से प्रत्येक पशु और पक्षियों की भी भाषाएं होती हैं, जिन भाषाओं को हम उनके बोलियों के अंतर्गत पढ़ेंगे इस पाठ में। आइए, अधिगम संप्राप्ति इसका क्या है, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पशु पक्षियों की बोलियों को समझना, पशु पक्षियों की बोलियों को समझना है। पशु पक्षियों की तरह तरह की आवाज़ों को समझना, ये अलग अलग आवाज़ उत्पन्न करते हैं। सभी पशु पक्षियों की तरह तरह की आवाज़ों के नाम को जानना और कुछ पक्षियों की प्रजातियां मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं, उन्हें जानना। तोता, एक तोता था। वह तोता साधु बाबा के आश्रम में रहा करता था। प्रतिदिन साधु उसे जय राम राजा राम, श्री राम राजा राम ऐसे कह के उसको याद करवाते थे, रटवाते थे। और प्रतिदिन तोता भी जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, श्री राम जय राम राजा राम, इस तरह से करके वो रटता था साधु के साथ साथ। चूंकि उनका अनुसरण करता था, वो जब बोलते थे तो सुन करके बोलता था। लेकिन हठात एक दिन क्या हुआ कि कुटिया के आसपास कुछ चोर आ गए और वो तोता को ही चुरा ले गए। अब तोता को चुराने के बाद से
वो लोग जिस तरह से बातें करते, अरे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सब बातें सीख लिया तोता। और एक दिन जब तोते ने उन चोर तोते को लेकर परेशान हुए, तो तोता को लेकर जब चोर लोग लेके आए साधु बाबा के यहाँ आश्रम में, चुपचाप रख के चले गए। अगले दिन सुबह में साधु बाबा से तोता बोलता है, आधा तुम्हारा, आधा मेरा, आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है, चोरी की हुई चीजें हैं, बांट लो, बेईमानी मत करो। साधु बाबा समझ गए कि ये चोर उठा के ले गया था, क्योंकि संगति का प्रभाव उसे पड़ चुका था। तो ये जो जानवर होते हैं, ये जो पक्षी होती है, तोता, मैना, ये मनुष्यों की बोलियां बोल लेते हैं, बखूबी बोल लेते हैं, भले ही ये समझें न समझें, लेकिन बातों को, जिन बातों को ये सुनते हैं, उनको भली भांति तरीके से बोल भी लेते हैं। आइए देखते हैं अलग अलग पशुओं की बोलियां, अलग अलग पशुओं की बोलियां। पशु तो है, उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है। नाम लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि आप तो आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या है? बकरी, गॉट कहा जाता है इसे इंग्लिश में, सी गॉट और ही गॉट होता है। ये बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मैं बोलती है, अर्थात उसके बोली का एक नाम दिया हुआ है। जिस तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसी तरह से इनकी भी भाषा का, इनकी भी जो बोलियां निकलती हैं, इनके मुंह से उच्चारण होता है, उसका एक नाम दिया हुआ है, जिसे कहते हैं बकरी क्या करती है? तो मैं करती है, मिमियाती है। एक फिल्म था जिसमें हीरो कहता है कि अरे बकरी को भी, भारत की बकरियों को भी 12 महीना में से 1 महीना का नाम यूं ही याद रहता है। किस महीने का नाम? तो मई। एक बकरी को एक झापड़ मारा गया, उसने कहा मैं MAY, मैं मने मई। तो ये मैं बकरियों का आवाज, और उस आवाज का नाम मिमियाती है या मिमियाना कहा जाता है। तो बकरियां क्या करती हैं? मिमियाती हैं। गधा क्या करता है? गधा कैसे बोलता है? तो ढेंचू ढेंचू। ये गधा नाम तो ऐसा है, जैसे आपको अगर कोई बोल दे तो आप अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? और देखना छात्रों, कभी भी किसी गधे को जाते हुए देखकर कोई ये नहीं कहता कि देखो देखो आदमी जा रहा है, लेकिन किसी किसी आदमी को देखकर लोग कह देता है देखो वही गधा हुआ जा रहा है। खासकर छात्रों को तो गधा मतलब निक नेम की तरह दे देते हैं लोग, सर लोग, गधा कहीं का। गधा का मतलब बेवकूफ़ी से होता है। वास्तव में गधा को बेवकूफ़ों का सरदार माना जाता है, बेवकूफ़ माना जाता है, इसलिए उसकी उपमा, उसका नाम किसी और को दिया जाता है जो बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बुद्धिमान भी हैं, आप लोग तो कभी झगड़ा भी नहीं करते आपस में, इसलिए आपको तो गधा कहना उचित नहीं होगा। आप वेरी गुड बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। तो गधा कैसे कैसे बोलता है? ढेचू ढेचू। और ढेचू झेचू को एक नाम दिया गया है, रेंगता है। गधा क्या करता है? रेंगता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, बकरी की बोली, बकरी बोलती है, बकरी कैसे बोलती है? तो आंसर होगा मिमियाती है। बकरी का आवाज, बकरी क्या करती है? तो बकरी मिमियाती है। गधा क्या करता है? तो गधा रेंगता है, ढेचू ढेचू करता है। घोड़ा हिन हिन करते रहता है, हिन हिन हिन। देखे होंगे शादी विवाह में घोड़ों को
या मेला वगैरह में घोड़ा एकदम हिन 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 हमेशा करते रहता है, अर्थात हिन हिनाता है। गाय बा बा रंभाती है, रंभाना कहते हैं इसको। गाय जब बोलती है तो उसकी आवाज को रंभाना कहते हैं, रंभाती है गाय। भैं भैं करती है कौन? भैंस। भैंस कैसे बोलती है? तो भैं भैं, सौ गाय भैं भैं रह जाता है, भैं भैं बोलती है बकरी भैंस। एक लड़के ने सर से पूछा अपने, चुटकुला है, एक लड़के ने सर से पूछा कि सर भैंस रास्ते पर खड़ी रहती है तो हटती भी नहीं है, घंटी कितना भी बजा दो साइकिल का। सर बोले कि ठीक है, बात तो तुमने सही कही, एक बात बताओ, मेरी भी अक्ल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है? छात्र ने कहा सर मैं तो 1 मिनट में बता दूं, बस दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। अब अक्ल की बर्थ सर्टिफिकेट कहां से सर को मिलेगी, और ना ही भैंस के लिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हॉस्पिटल इशू करता है। तो ऐसी बातें होती हैं। भैंस हमेशा कीचड़ को पसंद करती है। देखना गर्मी के दिनों में साफ पानी अगर रहेगा तो साफ पानी में नहीं जाएगी, कभी जाएगी कीचड़ में, खूब बढ़िया से लुटाएगी, आउट के मस्त से फिर चल देगी। अब चाहे कोई घंटी मारे या घंटा मारे, वो अपने मस्ती में चल रही है तो चल रही है। ये होती है भैंस। भैंस कैसे बोलती है? तो डकारती है, भैं भैं करके डकारती है, उसको डकारना बोलते हैं। अब आती है मौसी। कौन मौसी? बिल्ली मौसी, सबकी मौसी। चंदा मामा सबके मामा, बिल्ली मौसी सबकी मौसी। कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में जो बिल्ली को मौसी न कहा हो। क्यों? ये इसकी आदत कैसी होती है? चुपचाप घात लगाए बैठी रहती है, और चूहा अपनी उदंडता करते रहता है घर में, और जैसे ही इसको मौका मिलता है धड़ दबोचती है और भोजन, अपना स्वादिष्ट भोजन कर लेती है। यह बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। यह बिल्ली का आवाज म्याऊ है और उसको म्याऊ म्याऊ करती है, कहते हैं। बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली की आवाज को म्याऊ म्याऊ कहा जाता है। कुत्ता, जो इस धरा पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारी पशु, बिना आदमी, जहां आदमी न हो वहां यह पशु नहीं दिखता। कुत्ता स्वामी भक्त होता है और ये भौं भौं करता है, अर्थात भौंकता है। हाथी चिंघारता है। जब हाथी चिल्लाती है तो उसको, उसकी आवाज को चिंघारना कहते हैं। और शेर सिंह दहाड़ता है। इसकी दहाड़ तो पूरे जंगल को हिला के रख देती है। और ये हैं महोदय ऊंट जी। ऊंट जी की लंबी गर्दन होती है। ये तो खरे खरे पेड़ों की डालियों से उसके पत्ते खा लेते हैं। इन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता ये बात होता है जब ये चलते हैं तो गर्दन उठा के चलते हैं, सीना उठा के चलते हैं। दुबले पतले कद काठी के बड़े ही डिलडौल और सुडौल शरीर के धारक हैं ये ऊंट महाराज। और ये इनकी एक और खास बात छात्रों सुनेंगे तो आश्चर्य होगी कि नागफनी का पौधा जो होता है ना, जिसके पत्ते के ऊपर कांट 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 जैसा दिखाई देता है, उसको ये एक फूंक, पता नहीं कौन मंत्र पढ़ते हैं महोदय जी, एक फूंक ऊंट मारता है और वो कांटे जो हमें चुभ जाते हैं वह एकदम मुलायम हो जाते हैं और चबा चबा के ये खा जाता है। इसलिए ऊंट के पांव गद्दीदार होते हैं। वो रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है
दूसरे गाड़ियों के तो चक्के धंस जाते हैं, दूसरे जानवर के तो पांव धंसने लगते हैं रेत पर, परंतु यह बहुत ही तेजी से चलता है ऊंट, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को। और ये साहब, ये ऊंट महाराज ऐ करते हैं, ऐ करते हैं, और उनके इस आवाज को बलबलाना कहते हैं। ऊंट क्या करता है? बलबलाता है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। बकरी मिमियाती है, गधा रेंगता है, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंभाती है, भैंस डकारती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है और ऊंट बलबलाता है। इन सभी के भाषाओं को एक नाम दिया गया है, जो नाम यहाँ है। आशा करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे अलग अलग पक्षियों के आचरण को, पक्षियों के आवाज को, और उस आवाज को क्या कहा जाता है। यह है गौरैया, स्पैरो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो। ये गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया, और राजकीय पशु बैल है। बैल आज तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जीके के किताब में आज भी बिहार के राजकीय पशु में बैल का ही नाम दर्शित होता है। पक्षी गौरैया यह भी बहुत कम दिख रही है। बैल तो प्राय विलुप्तता के अंतिम चरम पर खड़ा है, जबकि गौरैया भी विलुप्त होने के कगार पर जाते हुए दर्शित होती है, दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी बहुत कम अब दिख रही है। ये गौरैया छोटी चिड़िया है, ची ची करती है, दाना चुगती है, और इसका आवाज ची ची होता है। कौवा क्रो, ये कौवा काव काव करता है। कबूतर पीजन गुटुरगु गुटुरगु, ये इसका आवाज सुनते भी होंगे आप लोग, अच्छा लगता होगा। कभी भी सीधे गर्दन नहीं रखेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, चंचल पक्षी है। मुर्गा कुकरुकू, मुर्गा बोला कुकरुकू, सुबह हुई अब सोते क्यों, देर तलक जो सोता है वह तो बुद्धू होता है। ये कविता आप लोग पढ़े होंगे और याद भी होगा। तो मुर्गा सुबह सुबह कुकरुकू करके सबको जगाता है। यह मुर्गा का आवाज कुकरुकू होता है। कोयल, जिसकी वाणी सबसे मधुर मीठी और कानों को प्रिय होती है, कू कू, इतना सुंदर आवाज लगता है कोयल का। इस आवाज को कुहू कुहू कहा जाता है। कोयल कुहकती है, कुहू कुहू करके कुहकती है। तोता जो ऐसा प्राणी है जो मनुष्यों की भाषा आसानी से बोल सकता है, तनिक अभ्यास कर लेने पर यह मनुष्य की प्राय सारी बातें बोल सकता है। ये तोता हमेशा टें टें करते रहता है। कुछ लोगों से सुने होंगे तोते की तरह टें 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 की रट लगा रखे हैं, ये रटता है। मोर, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसकी सुंदरता के सामने कोई अन्य पशु या पक्षी टिकता भी नहीं। ये सतरंगी, इसके पंख नीले गर्दन नीलकंठ के भांति और माथे पर मयूर मुकुट होकर के पांव इसके लंबे लंबे होते हैं। और क्या बात, जब सावन आता है और इसका नृत्य चालू हो जाता है, इसके नृत्य जैसा तो कोई नर्तकी आज तक हुई नहीं।
यह मोर केहू केहू का आवाज लगाता है, और बतख पानी में रहता है, एकदम सफेद रंग का सफाई पसंद पक्षी है। यह क्वैक क्वैक का आवाज करता है, क्वैक क्वैक। छात्रों, हम लोगों ने पशुओं और पक्षियों के बोलियों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। इन पशु और पक्षियों की बोलियों को याद करना है और सिलेबस के अंतर्गत आपको व्याकरण के अंतर्गत इनकी भाषाओं को भी समझना है। आशा करते हैं बेहतर ढंग से आप समझे होंगे और इससे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। भैंस भैं भैं करती है, यानी डकारती है। हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है। इस तरह से करके सभी पशु पक्षियों के नाम आपको याद हो चुके होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा तो पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। यह पाठ खत्म हो चुका है, अतः धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।